नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश ग्रामर का बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब होती है रूप परिवर्तन। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो क्या होता है? तो इसका मतलब होती है कि रूप परिवर्तन मतलब दिए गए सेंटेंस में आप इस प्रकार से परिवर्तन करें कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो बनावट है उसमें परिवर्तन हो जाए, लेकिन सेंटेंस का सेंस अर्थात जो भाव होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कोई इंसान है, इंसान की जो बाहरी बनावट है शरीर की उसमें क्या कर सकते हैं आप? परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान के जो विचार हैं, जो उसके भाव हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेम वैसे ही होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब दिए गए सेंटेंस में क्या करते हैं, सेंटेंस को आप स्ट्रक्चर यानी जो बनावट होती है उसको बदल सकते हैं। बनावट मतलब आप वर्ब में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ नाउन और एडजेक्टिव में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सेंस होती है उस सेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब जो होती है बाबू, ये होती है टू चेंज। ठीक है, टू चेंज ऑफ द टू चेंज ऑफ द फॉर्म मतलब क्या होती है कि अवस्था में आप परिवर्तन कर दीजिए, लेकिन उसका सेंस में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ध्यान से, उदाहरण देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है कि जैसे कहा जाए कि बुक दिस बुक इज, ठीक है, डिफिकल्ट। मतलब कि ये जो बुक है बाबू वो क्या है? क्या है? डिफिकल्ट मतलब कठिन है। ये जो बुक है ये कठिन है। अब आपके सामने देखिए सेंटेंस का जो सेंस है क्या कह रहा है? सेंस कह रहा है कि जो बुक हम जो पढ़ने वाले हैं, जो ये बुक है ये काफी क्या है? हार्ड है। मतलब पढ़ने में समझने में क्या हो रही है? टफ लग रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि यार ये बुक तो काफी कठिन है। इसका सेंस ये कह रहा है कि कठिन है। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि रूपांतरण कर सकते हैं। तो देखिए दो तरह से हम बता रहे हैं इसमें सेंस। इसका मतलब क्या है? टू चेंज ऑफ द फॉर्म का मतलब क्या होती है? जैसे हम लिख दें कि बुक दिस बुक इज नॉट, ठीक है, डिफिकल्ट। दिस बुक इज नॉट डिफिकल्ट। दूसरा आप कर सकते हैं कि दिस बुक इज नॉट, ठीक है, इजी। क्या कर सकते हैं? इजी। दिस बुक इज नॉट इजी। अब ध्यान से देखिए, दिए गए सेंटेंस में जो सेंटेंस दिया है इसका सेंस क्या कर रहा है कि जो बुक है काफी हार्ड है, कठिन है, समझने में क्या कर रही है? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन यहां पर देखिए दो तरह से बना है कि दिस बुक इज नॉट डिफिकल्ट। इसका मतलब क्या होती है? सेंटेंस आपका जो है एफर्मेटिव सेंस में है, जो वाला दिया कर रहा है एफर्मेटिव सेंटेंस है। जबकि इसी का जो दूसरा पार्ट यहां बना है दिस बुक इज नॉट डिफिकल्ट, मतलब क्या किया है कि ये जो स्वीकार कर रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है कि यह जो किताब है वो कठिन नहीं है। इसका मतलब इसका सेंस क्या है? एफर्मेटिव है, मतलब सकारात्मक, आप स्वीकार कर रहे हैं। जबकि इसका क्या रहा है? सीधे विरोध कर दे रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि यह बुक कठिन नहीं है। मतलब दिए गए सेंटेंस का जो सेंस है सीधे क्या कर रहे हैं? उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि दिए गए सेंटेंस का जो सेंस होती है उसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। मतलब आपको विरोध नहीं करना है, केवल उसको स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर देना है। तो जाहिर सी बात ये सेंटेंस क्या करता है? विरोध कर दे रहा है। इसका मतलब ये होगा नहीं। अब जरा नीचे वाला देखिए तो दिस बुक इज नॉट इजी। इसका मतलब कि यह किताब आसान नहीं है। क्या है? आसान नहीं है। तो आप दो ही तरह से वर्ड बोलते हैं। ये तो कहते हैं कि यार या तो हो सकता है कि इजी है, अन्य तो कहते हैं यार टफ है, यानी डिफिकल्ट है। तो दो ही वर्ड होती है। तो इसके मतलब कि यह किताब आसान नहीं है, मतलब कठिन है। कहने का मतलब क्या है? यदि आसान नहीं है तो कठिन होगा, और सेंटेंस यही कह रहा था। इसका मतलब कि हम क्या किए? देखिए एफर्मेटिव हम नेगेटिव बदले हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट लगाए हैं। लेकिन ठीक है, ये जो डिफिकल्ट है, जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पता है ना कि क्या नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो एडिशनल क्वालिटी बताता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो जो डिफिकल्ट है इसे एडजेक्टिव वाले क्या दिए? विलोम शब्द लिख दिए, क्या? इजी। तो मतलब यह किताब आसान नहीं है, इसका मतलब वो कठिन ही है। ठीक है, सेंस हो गया। तो सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम क्या कर दे रहे हैं? परिवर्तन कर दिए हैं, लेकिन उसका सेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यही कहता है कि टू चेंज ऑफ द फॉर्म। ठीक है, आशा है कि ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आया। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं रूल नंबर फर्स्ट। ध्यान रखें
ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि हेडिंग है कि इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, मतलब दिए गए सेंटेंस क्या करना है, एफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को एफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। लिखा है ना कि इंटरचेंज, इसका मतलब होती है कि अदला बदली करना है, एफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को एफर्मेटिव में। इसका मतलब यदि आपका दिए गए सेंटेंस एफर्मेटिव में होगा तो उसको किसे बदल देंगे, नेगेटिव में बदल देंगे। और यदि दिए गए सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो किसे बदल देंगे, इसको एफर्मेटिव में। और आपको पता है कि एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों किसके होते हैं, असर्टिव सेंटेंस के भाग होते हैं। इसलिए इस रूल में, ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी आप रूल पढ़ेंगे सभी रूल क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर ही डिपेंड करके चलेगा। इसलिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए ताकि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी जो भी सेंटेंसेस होती हैं सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए रूल में क्या है कि देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस से दिखा ना कि एफ मतलब कि एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए क्या करते हैं कि जो एंटोनिमस होते हैं विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द से पूर्व का लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। कहने का मतलब है कि सेंटेंस एफर्मेटिव होगा किसमें बदलेंगे, नेगेटिव में। और नेगेटिव बदलने का रूल क्या होती है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाया जाता है। अब बाकी जो भी वर्ड होगा एडजेक्टिव, ठीक है, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी बता रहा होगा, क्या करते हैं उन वर्ड को क्या करते हैं, विलोम शब्द लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, रीता इज, एग्जाम्पल रीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब कि रीता एक लड़की है अर्थात नाउन है, और क्या गर्ल लड़की है, और उस रीता के बारे में क्या बता रहा है, क्या बता रहा है शब्द, ब्यूटीफुल, मतलब कि रीता कैसी है, सुंदर है। तो जो रीता के बारे में जो क्वालिटी बता रहा है वो शब्द क्या है, ब्यूटीफुल, अर्थात क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या दिखाई दे रहा है आपका, एफर्मेटिव सेंटेंस में है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे इसको, जब एक्सचेंज करेंगे किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो होगा देखिए रीता, ठीक है, रीता इज। अब बताए थे कि जब सेंटेंस एफर्मेटिव में किसे बदल देंगे, नेगेटिव में। और नेगेटिव कहां होता है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगाते हैं, नॉट। तो होगा रीता इज नॉट अ। अब जो वर्ड है एडजेक्टिव, क्या करना है, इसी का विलोम शब्द लिख देना है। तो आपको पता है कि ब्यूटीफुल मतलब होती है सुंदर, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, अगली। ठीक है, अगली मतलब क्या होती है, बदसूरत यानी भद्दी, और गर्ल हो जाएगा, ठीक है, गर्ल। इसका मतलब क्या है कि रीता एक मतलब कि भद्दी यानी बदसूरत लड़की नहीं है। तो जब बदसूरत नहीं है अर्थात सुंदर है। ठीक है, सेंटेंस का देखिए स्ट्रक्चर बदल गया, एफर्मेटिव से नेगेटिव बदल गया, एडजेक्टिव क्या करते हैं, विलोम शब्द आप लिख दिए, लेकिन इसके सेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उदाहरण दूसरा देखते हैं ध्यान से कि ही लव्स ड्रिंकिंग, मतलब को पीने का शौकीन है, यानी पीने से क्या करता है, वो प्यार करता है, मतलब बहुत बड़ा पीने का शौकीन है। बनाएंगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या होगा, अब सेंटेंस देखिए तो लव, लव होता है प्यार करना, और लव में क्या जुड़ा है, यस जुड़ा है। तो आप पता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया में यस या यस का यूज किया जाता है, तो इसमें यस लगा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो दिए गए सेंटेंस है किसमें है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज, क्योंकि एफर्मेटिव वाले सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग करते नहीं है। जैसे नेगेटिव बनाना है ना हमको, क्या बनाना है, नेगेटिव, तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, डू और डज का। एक वचन कर सकता है डज लगाते हैं, और बहुवचन करता शब्द क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, देखिए सिंगुलर है, तो सिंगुलर शब्द क्या लगेगा, डज। तो सब्जेक्ट देखिए आप स्टार्टिंग होगा ही डज, ठीक है, ही डज नॉट। और जब नेगेटिव हो गया तो क्रिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, मतलब इसमें से यस क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ड्रिंकिंग जो है पीने का शौक है, वो कौन बता रहा है उसके बारे में, लव्स, क्या बता रहा है कि उसे प्रेम करता है, यानी पीने का शौकीन है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, देखिए जो वर्ड है यहाँ पे दिया है लव्स, इसी का कर चेंज कर देते हैं, इसके विलोम शब्द, तो नॉट लिख दिए, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, लव मन होती है प्रेम करना, लगाव रखना, इसका मतलब होती है हेट। इसका अपोजिट क्या होता है, हेट मतलब होती है नफरत यानी घृणा करना, तो लिख देंगे हेट। ठीक है, क्या लिखेंगे, हेट ड्रिंकिंग। इसका मतलब कि वह ड्रिंकिंग यानी पीने से नफरत नहीं करता है। तो जब पीने से नफरत नहीं करता मतलब पीने से क्या करता है, प्रेम करता है, लगाव रखता है। आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरा, क्या लिखे कि आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। ठीक है, मैं
क्या डाउटफुल मतलब क्या होती है? संदेह। मैं संदेह पूर्वक रहता था, यानी संदेह में रहता था कि वह वहां गया या नहीं गया। देखिए हेवे तक मतलब होती है सेंटेंस क्या है? या ना। इसका मतलब क्या होती है कि मैं डाउटफुल मतलब संदेह में रहता था कि वह वहां गया कि नहीं गया। ठीक है, तो बनाएंगे देखिए ध्यान से। इसका क्या कहेगा? होगा आई वाज। अब देखिए जो डाउटफुल है ना, डाउटफुल मतलब संदेह है, तो संदेह क्या कर दीजिए? अपोजिट लिखिए। तो संदेह का क्या करेंगे? श्योर होता है। क्या होता है? श्योर। श्योर होती है यकीन। और इसके पहले क्या लगाना है हमको? नेगेटिव बनाना है, कि सेंटेंस आपका एफर्मेटिव में, तो बनाएंगे इसको नेगेटिव में। आई वाज नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं था, मैं निश्चित नहीं था, ठीक है ना, कि, ठीक है, कि सेम टू सेम वही वर्ड रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, वेदर का वेदर ही हो जाएगा। ही वेंट देयर। इसका मतलब क्या है कि मैं डाउटफुल मतलब कुछ संदेह में रहता था, और इसका मतलब मैं श्योर नहीं था। तो जब मैं श्योर नहीं था, इसके मतलब डाउट में था, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया, लेकिन सेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, पॉइंट को नोट कर लीजिए। रूल नंबर सेकंड पर, रूल सेकंड क्या कह रहा है कि यदि सेंटेंस में अलोन या ओनली शब्द आए हो तो क्या करते हैं? उसे हटाकर सेंटेंस के शुरू में नॉन बट का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस के शुरू में या लास्ट में या क्या बीच में कहीं भी ओनली या अलोन शब्द अगर आया हुआ है तो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करते समय उन शब्दों को हटा देते हैं और सेंटेंस कहां शुरू करते हैं? नॉन बट से स्टार्ट किया जाता है। जैसे उदाहरण है कि सोहन गॉट अलोन द प्राइज। ठीक है, मतलब सोहन अकेले ही इनाम पा गया। यानी सोहन क्या था कि सोहन अकेले ही इनाम पा गया, मतलब वहां सोहन के सिवा कोई दूसरा इनाम नहीं पाया। तो क्या करते हैं? देखिए इस शब्द क्या आया? अलोन। इस शब्द को क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्या बदलेंगे? वाक्य कहां से करेंगे? नॉन बट से। तो लिखेंगे नॉन बट सोहन क्या है? एक नाउन है। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल यस से सोहन गाट द प्राइज, यानी सोहन के सिवा कोई दूसरा इनाम पाया ही नहीं। सोहन के सिवा दूसरा कोई इनाम पाया ही नहीं, इसका मतलब अकेले कौन पाया? सोहन ही पाया। ठीक है, ओनली मयंक पास्ड इन इंग्लिश। केवल या मतलब सिर्फ मयंक ही अंग्रेजी में पास था या पास हुआ। ठीक है, केवल कौन पास हुआ? मयंक। जो ओनली शब्द आया क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं। स्टार्ट कहां करेंगे? तो नॉन बट, यानी मयंक के सिवा। यहां होगा मयंक, ठीक है, पास्ड इन इंग्लिश। इसके मतलब कि केवल मयंक, यानी मयंक के सिवा दूसरा कोई पास हुआ ही नहीं, तो जाहिर सी बात है अकेले मयंक ही पास हुआ। ओनली अ रिच मैन कैन बाय दिस बिल्डिंग। केवल एक अमीर आदमी ही इस मकान को क्या कर सकता है? खरीद सकता है। केवल क्या कर सकता है? अमीर ही आदमी। तो देखिए यहां से ओनली शब्द आया है, क्या करेंगे? हटाएंगे। सेंटेंस कहां से शुरू करेंगे बाबू? तो सेंटेंस शुरू करेंगे नॉन बट से। नॉन बट, अब बाकी सभी को एजिट क्या करेंगे? उतार देंगे। अ रिच मैन कैन बाई दिस बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग। ठीक है, तो ये था रूल नंबर सेकंड, नोट कर लीजिए। रूल नंबर थर्ड देखिए ध्यान से, लिखा क्या है कि सेंटेंस में एज सुन एज का यूज हुआ हो तो एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय एज सुन एज की जगह नो सुनर तथा मेन सेंटेंस को इंट्रोगेटिव की तरह क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव से शुरू करके दोनों के भी क्लज के बीच क्या करते हैं? देन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई सेंटेंस में यदि एज सुन एज मतलब इसका अर्थ होता है जैसे। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? जैसे। ठीक है, का प्रयोग किया गया हो तो क्या करते हैं कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते समय
एज सुन एज के जगह पर नो सूनर लिख देते हैं, और जो मेन क्लज है, प्रिंसिपल क्लज है, उसका करते हैं इंट्रोगेटिव सेंस में उसको बदल कर, ठीक है। और बाकी जो कोऑर्डिनेट सी ऑर्डिनेट क्लज जो होती है, और बाकी जो कोऑर्डिनेट क्लज होता है, उसका क्या करते हैं कि बीच दोनों शब्दों के बीच में क्या करते हैं, देन का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए ध्यान से कि एज सुन एज ही केम इट, ठीक है, देखिए ध्यान से लिखा है कि ही केम इट बेगन टू रेन, जैसे ही वह आया, जैसे ही वह आया, इट बेगन टू रेन, बारिश होने लगी। इसका मतलब देखिए यहाँ शब्द लिखा है कि जैसे ही आया, तो यहाँ पे एज सुन एज, इसको किसे बदल देंगे, नो सूनर। नो सूनर का मतलब होती जल्दी नहीं, ठीक है, नहीं कहते कि जल्दीबाजी नहीं, मतलब कोई जल्दी नहीं, नो सूनर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पता लिखवाया गया कि क्या करते हैं, एज सुन एज को हम बदल देंगे, नो सूनर में बदल गया। अब जो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लज है, ही केम वह आया, क्या है, ही केम वह आया, क्या करते हैं, इसको सेंटेंस के बदलते हैं, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पता है कि केम क्या होती है, पास्ट इंडिफिनिट के, पास्ट इंडिफिनिट पता है क्रिया क्या होती है, एफर्मेटिव वाले सेंटेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे केम है, कम का सेकंड फॉर्म केम, इसका मतलब इतना सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस है। और पास्ट इंडिफिनिट का पता है कि इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो लिखेंगे डिड, यहाँ लिखेंगे डिड ही। तब क्या हो, जब डिड हो गया तो क्रिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म कम। अब बाकी है जी, अब देखिए इतना तक हो गया। अब बाकी जो दूसरा सेंटेंस यहाँ से, इट बेगन टू रेन, बारिश होने लगती है, तो इन्हीं क्लज और ये क्लज दोनों क्या करते हैं, लगाते हैं देन, तो हो जाएगा देन, और यह हो पाएगा इट बीगन टू रेन। ये बन गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए एज सुन एज आई सा द टाइगर, जैसे ही मैं बाघ को देखा, आई रन अवे, ठीक है। देखिए इसका मतलब अभी सेंटेंस में यहाँ पे देखिए, आई सा द टाइगर, जैसे मैं बाघ को देखा, एक तरह से कंप्लीट सेंटेंस ये भी है, आई रन अवे, मैं भागने लगा, ये भी एक तरह से क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। थोड़ा से क्या है कि कंप्लीट कर नहीं जा रहा है, तो लिखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, नो सूनर, नो सूनर, इतना तक यहाँ पे हो गया। एज सुन एज की जगह पे नो सूनर कर दिए। अब आई सा, देखिए ध्यान से, सा मतलब क्रिया की सेकंड फॉर्म में सी सा सीन, तो सेकंड फॉर्म में सा मतलब ये भी क्या है, इतना तक पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट क्या लगेंगे, डिड, तो हो जाएगा डिड आई, उसके बाद सी, क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सी द टाइगर, ठीक है, द टाइगर, और क्या लगाएंगे, कामक यहाँ जब था ना वहां लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दैन, उसके बाद आई रन अवे, बस नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं, देखते हैं रूल नंबर 4। रूल बहुत छोटा है। आप क्या कर सकते हैं कि सेंटेंस में आप डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी नेगेटिव बना सकते हैं। मतलब दिए गए सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, आप डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके एफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, आई सा द ताज, ताजमहल या ताज, मैं ताज को देखा। तो करना कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट वही रहेगा, बदलेंगे तो हो जाएगा आई। अब इसके जगह पे जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको बदलना किस में, नेगेटिव में। तो इसी जगह करेंगे, हम लिखेंगे डिड, ठीक है, डिड नॉट फेल, डिड नॉट फेल टू, तब हो जाएगा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म सी द ताज, ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह देखिए कि ही सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर्स, उसने पिछले साल क्या देखा, लाल किला देखा। क्या हो जाएगा, ही सा के वहां क्रिया के पता है ना कि सा क्रिया का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए ऐसे सेंटेंस में ही लगाएंगे डिड नॉट फेल, डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, इसका मतलब होती है लाल किला, लास्ट ईयर, पिछले साल।
इसका मतलब देखिए ध्यान से, ऐसे सेंटेंस में हमेशा क्या होती है, क्रिया के सेकंड फॉर्म, मतलब दिए गए जो सेंटेंस होते हैं एफर्मेटिव वाले, वो पर क्या होते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट का ही सेंटेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि एफर्मेटिव सेंटेंस को किसे बदलना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। केवल मैं एक ही रूल बता रहा हूं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना है। आप क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो सेम क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज का मतलब होती है कि अदला बदली करना, ठीक है। इसमें रूल देखते हैं, रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि एफर्मेटिव सेंटेंस से क्या करता है कि इंट्रोगेटिव, ईएन मतलब इसे समझ जाइएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस से, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करते समय निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि सेंटेंस को क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब शुरू करते हैं, मतलब कोई सेंटेंस अगर एफर्मेटिव सेंटेंस में है, ठीक है, यानी असर्टिव सेंटेंस है, तो क्या बदलते हैं उसको, इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से क्या करते हैं, सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का क्या करते हैं, चिन्ह लगाते हैं। दूसरा क्या है कि एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं, मतलब कि यदि ये वाक्य आप एफर्मेटिव में है तो क्या करते हैं, उसको इंट्रोगेटिव बनाते समय इंट्रोगेटिव बनाएंगे ही, और साथ में कर देंगे उसको नेगेटिव में ही बदल देते हैं, ठीक है। नेवर हो, अगर सेंटेंस में नेवर आया हो तो ईवर में बदल देते हैं, अगर नो आया हो तो एनी में बदल दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, टैगोर क्या थे, एक महान कवि थे। अब इसमें देखिए ध्यान से, ये सेंटेंस किस में है आपका, एफर्मेटिव सेंटेंस में है, ठीक। किसे बदलना है हमको, इंट्रोगेटिव में। तो बदलना क्या है, देखिए, तो बदलेंगे तो हो जाएगा, देखिए पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है पहले उसको सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं, लिखा है ना कि शुरुआत में शुरू करते हैं, तो वाज शुरू में हो जाएगा वाज, ठीक है। उसके बाद होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है टैगोर। अब यहाँ पे देखिए जो टैगोर है, अब सेंटेंस किस में था, एफर्मेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाएंगे और साथ में करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट। रूल नंबर फर्स्ट का कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि यू कैन नॉट विन दिस मैच, ठीक है ना, तुम यह मैच नहीं जीत सकते, ठीक है। देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट इसमें है, सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव है, तो सबसे पहले अगर एफर्मेटिव होगा क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाकर उसको नेगेटिव बदलेंगे, और फिर अगर नेगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव तो बनाना ही बनाना है, साथ में क्या करना है, इसको एफर्मेटिव चेंज कर देना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है पहले आ जाएगा, तो कैन पहले आ जाएगा, तो सेंटेंस शुरू करेंगे कैन से, कैन, उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यू। सेंटेंस किस में था आपका, नेगेटिव में, किसे बदल देंगे, एफर्मेटिव में, तो नॉट क्या करेंगे, हटा देंगे, तो कैन यू विन, ठीक है, दिस मैच। इसका मतलब ये है कि क्या तुम यह मैच जीत सकते हो, क्या तुम यह मैच जीत सकते हो। देखिए अगला क्या है कि ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, हो जाएगा सेंटेंस क्या है, विल हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा विल, ठीक, विल ही। अब यहां बताए थे कि ईभर नेभर किस में बदल देंगे, ईभर में, अगर नेभर शब्द आता है तो किस में बदल देते हैं, एभर में। तो फॉरगेट मतलब भूलना, माई काइंडनेस यानी मेरी दयालुता, ठीक है। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप सेंटेंस एफर्मेटिव प्लस नेगेटिव में है। चलिए उदाहरण नंबर 3 देखते हैं कि नो ऑन नोज यू, तुम्हें कोई भी नहीं जानता। सेंटेंस किस में है, एफर्मेटिव में है, तो नो शब्द आया तो नो किसमें बदल देंगे, एनी में, लेकिन इसके पहले क्या बदलना है हमको, सेंटेंस एफर्मेटिव में किसमें बदलना है हमको, इंट्रोगेटिव में। वर्ब में एस या यस होता क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, यस इसके मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस है। डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, यू सेकंड पर्सन क्या होती है, सेकंड पर्सन मतलब प्लूरल होता है, तो क्या बदलेंगे, डू, डू, और नो का जगह क्या करेंगे, एनी, तो डू एनी ऑन। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म नो यू, क्या तुम्हें कोई जानता है, नॉन कैन अवॉइड इट, नॉन कैन अवॉइड इट, इसका मतलब कोई भी इसे अवॉइड नहीं कर सकता, कोई भी इसे अवॉइड नहीं कर सकता है।
कैसे बदलेंगे? तो पहले कैन आया तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कैन, नो ऑन का मतलब नो ऑन, संधि से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नो ऑन, मतलब नो किसे बदल देंगे? एनी में, एनी ऑन, कैन एनी वन, ठीक है, अवॉइड, अवॉइड इट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट का उदाहरण था, नोट कर लीजिए। आते हैं रूल नंबर सेकंड पर। सेकंड क्या है? यदि असर्टिव सेंटेंस में एवरीबॉडी शब्द का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, तो क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करते समय एवरीबॉडी को हटाकर उसके स्थान पर हु का प्रयोग किया जाता है, तथा शेष नियम पूर्व जैसा होता है। पूर्व नियम मतलब कि जैसे सेंटेंस अगर एफर्मेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना होगा, यदि नेगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव प्लस एफर्मेटिव बदलना होता है। जैसे कि फर्स्ट में पढ़े हैं, आज एग्जांपल में देखिए लिखा है कि एवरीबॉडी लाइक्स टू द बिकम ग्रेट, मतलब सभी लोग यानी प्रत्येक कोई क्या होता है कि महान बनना चाहता है, यानी महान होना चाहता है। क्या करेंगे? देखिए यहां से सबसे पहले आया एवरीबॉडी, इसके जगह क्या लिख देंगे बाबू? तो इसके जगह आप लिख देंगे हु, तो सबसे पहले हो जाए हु। अब यहाँ पे जिस सेंटेंस में एवरीबॉडी एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा था, उसी तरह से हु क्या करेगा? सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, हु। अब देखिए लाइक्स, लाइक माना होती है पसंद करना, एक वर्ब है, साथ में यस लगा है, मतलब यस किसमें होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में, इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस है यहाँ से। तो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो किससे बदलेंगे? एफर्मेटिव है, किससे बदल देंगे? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बदलेंगे? तो डू और डज पहले लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लगाएंगे? डज, तो हु डज। अब तब क्या लिखेंगे? नॉट, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? नॉट लगता है। तब यहाँ पे हो जाएगा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म लाइक टू बिकम, ठीक है, ग्रेट। इसका मतलब थी कि कौन नहीं महान बनना चाहता है, ऐसे कहेंगे कि कौन नहीं चाहता कि महान बनना, इसका मतलब सब लोग चाहते हैं महान बनना, ठीक है। एवरीबॉडी लाइक्स टू अर्न नेम एंड फेम, यानी सभी लोग यानी प्रत्येक लोग क्या करते हैं? नाम और प्रसिद्ध कमाना चाहते हैं, नाम और प्रसिद्धि कमाना चाहते हैं। फेम होती है प्रसिद्धियां, ठीक है, और अर्न कमाना होती है, और नेम जानते हैं कि नाम होता है। क्या बदलेंगे? तो जो एवरीबॉडी है इसे किसे बदल देंगे? हु, ठीक है। फिर लाइक आया, इसके मतलब यहाँ क्या होगा? डज, तब लिखेंगे नॉट, तब यहाँ पे हो जाएगा लाइक टू अर्न नेम एंड फेम, नेम एंड फेम। हाँ, इसमें चीज छूट रहा है, छूट क्या रहा है कि आप इंट्रोगेटिव बदल रहे हैं ना, तो आप क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। आशा है कि मेरी वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है यह ट्रांसफॉर्मेशन का, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है, कि रिमूव टू का प्रयोग, मतलब जो टू हटाया जाता है उसके बाद क्या करेंगे? एक्टिव पैसिव वॉइस में, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने का तरीका, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।